पूरा एक्शन हमारे बाजारों का ही है और गिरावट थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है। जब सुबह हम शो का समापन कर रहे थे तब दिख रहा था मिड कैप में और स्मॉल कैप में ज़्यादा प्रेशर है, बट उसके बाद इंडेक्स में भी अच्छी खासी आपको गिरावट होती है दिखी है। और फिलहाल अगर आप देखें तो इंडेक्स की गिरावट सिग्निफिकेंट है। डेज लो पर आप ट्रेड कर रहे हैं, 425 अंक नीचे बैंक निफ्टी है, 200 अंक नीचे निफ्टी है। पहले तो बताएं सर, एक तो इस बाजार के बारे में आपसे बात करनी है, ये गिरावट आई कहां से और इतना जो बाजार गिर रहे हैं ये क्या हो गया? मतलब यहां से कुछ और नीचे जाने की तैयारी? 24,600 के नीचे निफ्टी सर। दीप देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ज़्यादा गिरने की वजह यह है कि अब तक जो बाजार घट रहे थे दो वजह से। पहला एफआईएस की तरफ से बिकवाली ज़्यादा थी और दूसरा नतीजे खराब आ रहे थे। तो कल तक की कहानी तो ये थी। आज तो वो कहानी नहीं जी। आज तो कोई ऐसा रिजल्ट नया नहीं आया जो बहुत खराब हो। कल बाजार बंद होने के बाद सिर्फ सिटी यूनियन बैंक आया, वो भी 10% ऊपर है। तो आज हम होल्ड किया है। एफआईएस की बिकवाली बिल्कुल है, 16 दिनों से है, तो वो तो चली रही है, ठीक है। राइट। सो एफआईएस की बिकवाली लगातार है। 2-3 दिनों पुराने का व्यू देखें तो नतीजे कमजोर हैं, ठीक है। लेकिन आज जो बिकवाली हुई है वो बिकवाली का मूड जो बिगाड़ा है, और अब तक दिग्गज शेयर घट रहे थे, आज एक बदलाव है। बदलाव ये कि आज जो घटे हैं वो घटे हैं स्मॉल और मिड कैप शेयर। इन्होंने मूड आज बिगाड़ा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बिगड़ने का रीज़न ये है कि अब थक हार कर रिटेल इन्वेस्टर्स और एचएनआई इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेस, ये अल्ट्रा एचएनआईज, ये सारे जो लोग हैं ना, पीएमएस, अब इनकी तरफ से बिकवाली आती हुई दिख रही है। ये अब परेशान करती दिख रही है। तो वहाँ से बिकवाली का जो दबाव आ रहा है, अब इसी वजह से आप देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन तगड़ा होता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपके लिए। टॉप से मिड कैप और इंडेक्स 7-7.25%, 7.5% टूट चुका है। निफ्टी और बैंक निफ्टी 6% टूटा है, बैंक निफ्टी 5-5.5% टूटा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर उनसे ज़्यादा 7 से 7.5% टूट चुके हैं ऑलरेडी। सो ऐसा नहीं कि आमतौर पर जनरली हम सोचते हैं कि दिग्गजों में ही प्रेशर है, लेकिन इस बार पिछले 2 दिनों से, कल और आज 2 दिनों से स्मॉल और मिड कैप शेयरों ने भी पूरा साथ दिया है गिरावट में, और यही गिरावट में एक बड़ा कारण आज बन रहा है। आज जो गिरावट हो रही है दीप, इसमें योगदान एफआईएस का कम है, लोकल इन्वेस्टर्स का, एचएनआई इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का उनका ज़्यादा है। अब वो उम्मीद छोड़कर अपनी डिलीवरी बेच रहे हैं, ये बड़ा कारण है। यहां से और अब गिरावट का रास्ता खुलता है, कुछ नए लोअर लेवल्स के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। अक्टूबर महीने का लो था 24,567, जो शुक्रवार का था। आज का भी लो लगभग वही है, ठीक है। इस वक्त आप अक्टूबर के लोस पर हैं। नेचुरली आप महीने के लो पर खुलते तो आपके लिए कोई अच्छा संकेत, लो पर बंद होने की कोशिश करते तो कोई अच्छा संकेत तो है नहीं। 24,750 अब तक की आपकी सबसे खराब क्लोजिंग थी, आप उसके नीचे बंद होने की कोशिश आज कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे में कोई अच्छा संकेत तो नहीं है, लेकिन गिर सकते हैं। कितना गिर सकते हैं उसके लिए 2-3 चीजें हैं दीप। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगला बड़ा सपोर्ट निफ्टी पर है जो आसानी से नहीं टूटने वाला है, वो है 23,900 से 24,150। ये रेंज है ना, ये बहुत मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। 23,900 से 24,150। जब उसके नजदीक पहुंचने का डर होगा तब मैं उसको आगे विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ये क्यों डेटा बोल रहा हूँ। उससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग लेवल आ रहा है जिसके बेहद करीब हम पहुंच चुके हैं, वो है 24,400 से 24,500। अब 24,400 से 24,500 का लेवल क्यों इंटरेस्टिंग है जी? 24,500 के ऊपर लगभग 46 ट्रेडिंग सेशन से हम बंद हो रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पे, और 24,400 से 24,500 की रेंज लगभग 70 ट्रेडिंग सेशन में से 62 सेशन आप उसके ऊपर बंद हुए। तो क्लोजिंग बेसिस पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे आ रहा है। बीच में हो सकता है 1-2 सेशन कभी नीचे चला जाए, वापस आ जाए, लेकिन 24,400 से 24,500 का रेंज क्लोजिंग बेसिस पे आपको बहुत बहुत मजबूत सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज है। बैंक निफ्टी अभी भी कहीं कमजोरी के संकेत फ्रेश नहीं दे रहा, जो थे वो थे, लेकिन आज बैंक निफ्टी भी सबसे लास्ट में घटा है और कंपेरेटिवली अब भी कमजोर है, राइट। 50,425, 50,575 बैंक निफ्टी के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट है, यानी कि 1000 पॉइंट का क्वेश्चन अब भी है बैंक निफ्टी के लिए। 50,200 के नीचे जाने पर ही आपको फ्रेश कमजोरी होती दिखेगी, क्योंकि इस महीने का आपका लो है, एक बार टच करके आया था। अदरवाइज तो 50,400 के नीचे की भी कमजोरी नहीं दिखती, लेकिन 50,200 एक बार मान लो, उसके नीचे आने पर ही फ्रेश कमजोरी होगी। जो आपकी कमजोरी 24,750, 24,700 के नीचे हुई है निफ्टी में, वो बैंक निफ्टी की कमजोरी वहां पर भी 50,200, 50,500 की रेंज है, वहां पर जाकर होगी। सो आई थिंक बैंक निफ्टी पे अभी भी उतनी चिंता और डर की बात नहीं है। निफ्टी जरूर थोड़ा सा आपको रिस्क दे रहा है, लेकिन रिस्क दे रहा है उसके साथ साथ बड़े सपोर्ट रेंज में भी पहुंच रहा है, जो 24,400, 24,500 का क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि यहाँ से 200 पॉइंट की रेंज में एक अच्छे सपोर्ट में आप पहुंच रहे हैं।
वो होता दिखेगा। लेकिन जिस सपोर्ट पे मैं खरीदारी करना चाहूँगा वो 23,900 से 24,125 है, जहाँ आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट कम से कम जानी चाहिए, या फिर अगर रिकवरी के संकेत आने लगे कहीं तो फिर पहली इंस्टॉलमेंट 24,400 24,500 की रेंज में सोचेंगे। अभी नज़र है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है।